अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की आज की वीडियो में हम 3.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की मुकम्मल कीमत और इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, जो सोलर पैनल्स हैं और इसके साथ साथ जो सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा जो इसमें बैटरीज़ इस्तेमाल की गई हैं और इसी तरह से जो दीगर ज़रूरत की चीज़ें इसमें इंस्टॉल की गई हैं, उनकी मुकम्मल कीमत और तफ़सील आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इस सिस्टम के ऊपर आप अपने घर के अंदर एक इन्वर्टर एसी जो कि 1 टन का हो, उसे आप चला सकते हैं पूरा दिन। और इसके साथ साथ जो है वो 6 पंखे, 1 फ्रिज, 1 टीवी और एक पानी की मोटर, इसी तरह से वॉशिंग मशीन, इस्त्री वगैरह भी आप एक-एक करके इसके ज़रिए फ्री में पूरा दिन तमाम ही लोड को चला सकते हैं। इस वक्त आप जो इन्वर्टर देख रहे हैं, ये इन्वेरेक्स कंपनी का एरोक्स 3.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। 3.2 किलोवाट का मतलब ये है कि ये 3200 वाट का लोड चलाने की सलाहियत रखता है। मार्केट में इस वक्त इसकी जो कीमत है वो कमोबेश 70,000 रुपये के आसपास चल रही है। 5 साल की इसकी वारंटी होती है, 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी होती है और 3 साल चार्जेस के साथ होती है। इस वक्त जो सोलर पैनल्स का आप फ्रेम देख रहे हैं, ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सोलर पैनल्स जब कभी तेज़ हवा चले तो इसमें से निकल ना जाएं, क्योंकि जो सोलर पैनल्स के नीचे की तरफ अल्मुनियम का जो फ्रेम बना होता है, उसमें अगर नट बोल्ट की मदद से इसे टाइट किया जाए तो ऐसी सूरत में तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो सोलर पैनल्स वहाँ से निकल जाते हैं। तो आप जब कभी भी अपने यहाँ सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं, सोलर पैनल्स का जो फिटिंग स्टैंड है वो इसी तरह से बनवाएं कि पैनल की जो पकड़ है वो ऊपर की तरफ से हो, ताकि जब कभी तूफ़ानी हवाएं चलें तो आपके पैनल्स महफूज रह सकें। यहाँ पर हमारे पास जो पैनल्स हैं ये हाफ कट मोनोपर्क सोलर पैनल्स हैं और 445 वाट के राइजन कंपनी के सोलर पैनल्स हैं। एक सोलर पैनल की जो कीमत है वो 21,500 रुपये है। 12 साल की वारंटी में ये सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं। मार्केट में कुछ प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तेज़ी के साथ, क्योंकि डॉलर की जो कीमत है उसके साथ मार्केट अप एंड डाउन होती है। तो पिछले 3-4 दिनों से जो डॉलर के प्राइस हैं वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इन्वर्टर्स, बैटरीज़ और सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस हैं उनके अंदर तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। बहरहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काम जारी है और इन्वर्टर के साथ जो है वो सोलर पैनल्स को आर्जी तौर पे कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरीज़ इस वक्त नहीं लगाई गई हैं। जो बीपी का एरर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो यही शो कर रहा है बैटरी प्रॉब्लम, यानी कि बैटरी मौजूद नहीं है। और सोलर पैनल से इस वक्त जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 946 वाट है। ये जहन में रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप लोड चलाते हैं उतना सोलर पैनल से ज़्यादा आपको रिज़ल्ट भी मिलता है। तो इस वक्त पंखे और लाइटें घर की ऑन की गई हैं सोलर पैनल्स के ऊपर, ताकि जो है वो सोलर पैनल्स का रिज़ल्ट चेक कर लिया जाए, क्योंकि काम करते करते उमूमन शाम हो जाती है, बाज़ औक़ात रात भी हो जाती है। तो उस वक्त सोलर पैनल्स का जो रिज़ल्ट है वो चेक नहीं हो सकता है। तो इसलिए आर्ज़ी तौर पे इस वक्त सोलर पैनल्स के कनेक्शन इन्वर्टर के साथ करके घर का तमाम लोड चला के देखा जा रहा है कि तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। तमाम पंखे और लाइटें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस वक्त जो चल रहे हैं, ये सोलर पैनल्स की मदद से इन्वर्टर के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। विदाउट बैटरी इस वक्त ये सिस्टम चल रहा है। बाद में हम इस सिस्टम के अंदर जो बैटरीज़ ऐड करेंगे, मैं उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करता हूँ इसी वीडियो में। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि जितने भी पंखे, लाइटें हैं और इस वक्त तकरीबन जो है वो 900 साढ़े 900 वाट का लोड इस वक्त चल रहा है और तकरीबन जो है वो 3.5 एम्पियर हर पैनल से हमें इस वक्त मिल रहे हैं। तो अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम जो है वो घर का जो लोड है उसमें इजाफ़ा करेंगे, ताकि हमारा जो सोलर पैनल से आने वाला रिज़ल्ट है वो भी ज़्यादा हो सके। आपको स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं कि 1100 वाट के आसपास 1.17 किलोवाट का लोड इस वक्त आपको सोलर पैनल से जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। पीवी जहाँ पर लिखा हुआ है वो सोलर पैनल्स के रिज़ल्ट की जगह है। अब हमने घर का लोड थोड़ा सा बढ़ाया है, तो आप देख रहे हैं कि अब तकरीबन जो है वो 1300 वाट सोलर पैनल से आ रहे हैं। और जैसे जैसे आप इजाफ़ा करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो सोलर पैनल से मज़ीद आपकी जो बिजली है वो आना शुरू हो जाती है।
इसी वजह से ये बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप लोड नहीं चला रहे होते हैं तो सोलर पैनल से आपको जो रिज़ल्ट है वो भी आता हुआ नज़र नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि फ्रिज भी ऑन कर दिया गया है और एक इस्त्री भी हमने ऑन की है, तो 1700 वाट का बल्कि तकरीबन 1800 वाट का यानी 1.8 किलोवाट का इस वक्त सोलर पैनल से रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त जो यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं वो 445 वाट के 6 सोलर पैनल्स हैं जो कि तकरीबन 2600 वाट के बनते हैं। और जैसा कि बहुत सारी वीडियो में हमने आपको पहले भी बताया था कि सोलर पैनल से जो बिजली पैदा होती है वो डीसी बिजली होती है। इन्वर्टर्स उसे एसी बिजली में कन्वर्ट करते हैं और 70% हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो 2600 वाट के सोलर पैनल्स का जो रिज़ल्ट बनता है 70% के हिसाब से वो 1800 वाट का बनता है, और जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा सिस्टम माशाल्लाह 100% अपना रिज़ल्ट दे रहा है। तो जैसे जैसे शाम होती जाएगी सोलर पैनल का रिज़ल्ट कम होता जाएगा, तो इस इन्वर्टर के अंदर ये ख़ासियत है कि वो वापडा के साथ लोड को शेयर करके चलेगा, यानी कि जितनी बिजली सोलर से आ रही है अगर उससे ज़्यादा लोड चल रहा है तो बाकी की बिजली ये वापडा से शेयर करेगा। इसे रियल टाइम शेयरिंग कहते हैं। और इस तरह के जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं उनकी ख़ास बात ये होती है कि जितनी कम बिजली भी सोलर से आ रही है वो उसे ज़रूर मिक्स करते हैं और इस तरह आपकी बिजली की मैक्सिमम बचत करते हैं। तो अगर आपकी ज़रूरत में 1 टन का एक डीसी इन्वर्टर है घर के इस्तेमाल में, इसी तरह से एक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एक टीवी है, 6 या 8 पंखे हैं और 20-30 लाइटें हैं, तो उसके लिए ये एक परफेक्ट सिस्टम है जिसे आप अपने घर में लगा सकते हैं। आपको इस वक्त जो बैटरीज़ दिखाई दे रही हैं ये फिनिक्स कंपनी की टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ हैं। TX 2500 मॉडल है, 30,000 रुपये की एक बैटरी है ये। इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 4 से 5 साल होती है। 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है और कम व बेश 30,000 रुपये एक बैटरी के प्राइस चल रहे हैं। 3.2 किलोवाट का जो एरोक्स सीरीज़ का ये जो इन्वर्टर है इन्वेरेक्स कंपनी का, ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, यानी आप इसमें 2 बैटरीज़ ऐड करते हैं तो 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है। तो दोनों को आपस में जब आप मिलाते हैं सीरीज़ में तो 24 वोल्ट बन जाते हैं। तो जिन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर आप बैटरीज़ ऐड कर सकते हैं, और जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती है वहाँ बैटरीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट बैटरीज़ भी ये इन्वर्टर सोलर पैनल्स की मदद से बेहतरीन आपको जो है वो पूरा दिन लोड चलाने में मदद करता है। तो इस तरह से जो आपके घर का जितना भी लोड है वो आप इजीली सोलर पैनल्स की मदद से पूरा दिन चला सकते हैं। और बहुत सारे जो हमने सिस्टम की वीडियोस अपलोड की हैं जिनके यहाँ हमने सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, 60 से 70% तक की वो बिल की अपनी बचत कर लेते हैं। तो अगर आप भी इजाफ़ी बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके यहाँ भी बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, तो दोस्ताना मशवरा ये है कि आप भी अपने यहाँ सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए और अपनी बिजली ख़ुद बनाइए और बिजली के ज़्यादा बिलों से जान छुड़ाइए। ये वीडियो आप दोस्तों की फरमाइश के हिसाब से अपलोड की गई है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया था कि इन्वर्टर के साथ क्या बैटरीज़ लगाना ज़रूरी होता है। तो याद रखिएगा, मुख्तलिफ़ तरह के इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कुछ बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर होते हैं जो बैटरी के बगैर काम नहीं करते हैं, और कुछ बैटरी इंडिपेंडेंट इन्वर्टर होते हैं जो विदाउट बैटरी भी काम करते हैं। तो जो बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर होंगे उनकी कीमत कम होगी, वो आपको तकरीबन 40,000 से लेकर 55,000 रुपये की रेंज में मिल जाएंगे। और विदाउट बैटरी जो काम करने वाले इन्वर्टर हैं उनकी जो एवरेज अगर हम इस वक्त जो प्राइस मार्केट में आपको मिलती है उसकी बात करें तो वो 70-75,000 रुपये या 65,000 रुपये की रेंज में आपको 3 किलोवाट के इन्वर्टर्स आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ जो फ्रेमवर्क किया गया है मैं आपको इसकी कॉस्ट के बारे में भी बता देता हूँ। 40,000 रुपये का ये सारा जो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर तमाम मटेरियल है, सोलर पैनल्स की फ़िटिंग के लिए जो ये स्टैंड बना हुआ है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 40,000 रुपये के अंदर इसकी लेबर भी है और इसके अंदर जो है वो जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा इसमें जो पेंट किया गया है वो सब कुछ मिला के यहाँ पर हुआ है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग का काम सोलर सिस्टम की ज़रूरत के लिहाज से किया गया है, इसी तरह जो बैटरीज़ की और सोलर पैनल की जो डीसी वायरिंग का काम है उस पर तकरीबन 40,000 रुपये की
कॉस्ट उस पर आई है। तो 40,000 रुपये तकरीबन फ्रेमवर्क पे ख़र्चा हुआ और 40 ही हज़ार रुपये तकरीबन जो वायरिंग वगैरह के मामलात हैं उस पे ख़र्च हुआ है। और इन्वर्टर की कीमत जैसे मैंने आपको पहले बता दी है कि इन्वर्टर जो है वो 70,000 रुपये के आसपास मार्केट में अवेलेबल है। एक सोलर पैनल 21,500 रुपये का अवेलेबल है। 6 सोलर पैनल यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस तरह से आप अपने इस सिस्टम के हवाले से जो कॉस्ट बनती है उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप अपने घर में इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो तकरीबन आपका बजट जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इतना होना चाहिए। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि मार्केट में हर तरह का सामान मिलता है। ए कैटेगरी का भी है, बी कैटेगरी का भी है और सी कैटेगरी का भी है। तो यहाँ पर तमाम ही चीज़ें अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की गई हैं। किसी भी चीज़ पे क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अगर आप मज़ीद बचत करना चाहते हैं तो आप इससे हल्की चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट भरी पड़ी है, हर तरह का माल मिल जाता है। तो आप अपनी जेब के हिसाब से चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं, कौन सी चीज़ें आपके बजट में आती हैं। मेरे चैनल पे आपको मार्केट की जो प्राइस अपडेट्स की वीडियोज़ हैं वो भी मिल जाएंगी। मुख्तलिफ़ तरह की कंपनीज़ के जो सस्ते महंगे इन्वर्टर्स हैं, जो सोलर पैनल्स हैं और इसी तरह छोटे बड़े साइज़ की जो डिफरेंट बैटरीज़ होती हैं उनके जो प्राइस की डिटेल है वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफिज़।